ये दूसरा मर्द कहाँ से पैदा हो गया? पहला मर्द नकाब पोश है, लेकिन दूसरे मर्द को तो आप पहचानते ही होंगे। असल में दोनों एक ही हैं और नाम बताने की जरूरत नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा बाप। हम नाम पूछ रहे हैं, ये रिश्ते की बात कर रहा है। शुक्र है ये सीन सिनेमा की रील से पर्दे पर नहीं उतरा, वरना 10-1 साल बाद शायद आप वो डायलॉग नहीं सुन पाते। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को इस डबल रोल में पेश करने की तैयारी उस समय हो गई थी जब पर्दे का एंथनी भाई पर्दे का डॉन बन रहा था और बेस्ट एक्टिंग का पहला तमगा भी हाथ लग चुका था। लेकिन उसे एंथनी बनाने वालों को जब भनक लगी कि नरीमन ईरानी और चंद्रा बरोट सलीम जावेद की स्क्रिप्ट पर विजय खन्ना और विजय वर्मा वाले एंग्री यंग मैन को अब दोहरे किरदारों के साथ एक फिल्म में ला रहे हैं, तो उन्होंने भी आनन फानन में कुछ इसी पैटर्न पर एक फिल्म प्लान कर ली। डबल रोल वाली इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक किरदार हीरोइक और दूसरा नेगेटिव था। कॉन्सेप्ट मनमोहन देसाई का था, लेकिन चूंकि पहले ही वो अमिताभ को लेकर दूसरी फिल्में प्लान कर चुके थे, इस फिल्म को उनके भाई सुभाष देसाई प्रोड्यूस करने वाले थे और डायरेक्शन की जिम्मेदारी सुरेंद्र मोहन को दी गई थी। मनमोहन देसाई ने फिल्म का टाइटल अपने नाम से रजिस्टर कराया था, खुदा गवाह। अब आप कंफ्यूज होंगे कि खुदा गवाह तो बहुत बाद की फिल्म है और उसे तो मनोज देसाई ने बनाया था और मुकुल आनंद ने उसे डायरेक्ट किया था। लेकिन दोस्तों, हम उससे 10-12 साल पहले की बात कर रहे हैं जब पहली बार अमिताभ बच्चन को लेकर खुदा गवाह नाम से फिल्म शुरू की गई। करीब 30-40% शूटिंग भी हो गई। डबल रोल में अमिताभ बच्चन स्टार कास्ट को लीड तो कर ही रहे थे, बाकी सितारों में परवीन बाबी, ऋषि कपूर, बिंदिया गोस्वामी, प्राण, अमजद खान, मुकरी जैसे कई जाने पहचाने चेहरे थे। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और इसके कुछ गाने रिकॉर्डिंग लेवल तक भी पहुंच गए। लेकिन अच्छी खासी हाइप वाली ये फिल्म पहले तो टलती रही और अचानक डब्बा बंद हो गई। फिल्म क्यों बंद हुई, इसे लेकर तरह तरह के नैरेटिव्स हैं और उनमें से एक ये कि प्रोड्यूसर सुभाष देसाई और पर्दे के पीछे इसे पुश कर रहे उनके भाई मनमोहन देसाई को कंसेप्चुअली तो फिल्म अच्छी लगी थी, लेकिन जैसे जैसे स्क्रिप्ट एक्सप्लोर होने लगी उन्हें लगने लगा कि कहानी में वो दम नहीं जिसकी दरकार है। उस समय छपी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की शूटिंग ने जब तेजी पकड़ी तब तक डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को लेकर उम्मीदों की ऐसी लकीर खींच दी थी कि इस फिल्म के लिए उसे छू पाना नामुमकिन लग रहा था। कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि मनमोहन देसाई अमर अकबर एंथनी की सफलता के बाद एक मुस्लिम सोशल बनाना चाहते थे और इसीलिए खुदा गवाह नाम भी रजिस्टर कराया था। लेकिन कहानी ने एक बार टर्न लेना शुरू किया तो ये बदलती ही चली गई। उधर चंद्रा बरोट डायरेक्टेड डॉन ने पहली बार अमिताभ बच्चन को डबल रोल में जो सक्सेस, जो क्रेज और जो इमेज दिलाई, उसका दबाव भी प्रोड्यूसर्स पर पड़ा। अब वो इसे डॉन वाले अंदाज में टर्न देने लगे। मनमोहन देसाई जो राजेश खन्ना को सच्चा झूठा में लगभग वैसा ही टोन दे चुके थे, उन्हें ऐसे किसी ट्विस्ट में दिलचस्पी नहीं थी। ऊपर से अब मुस्लिम सोशल वाला कॉन्सेप्ट तो गायब ही हो गया था। मनमोहन देसाई की सुहाग के ब्लॉकबस्टर और टॉप ग्रॉसर होने के बाद तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया और अब नसीब और देश प्रेमी में जुट गए। और वहीं अब वो ये नहीं चाहते थे कि ये फिल्म नसीब और देश प्रेमी के आड़े आए। फिल्म की शूटिंग तो आगे नहीं बढ़ी और अब कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसे हाथ लगाने को भी तैयार नहीं था। उधर अमिताभ के डबल रोल के बाद ऋषि कपूर जैसों के लिए कितना स्पेस मिलता है इसकी भनक उन्हें भी लग चुकी थी। ऐसे में वो तो इस फिल्म को लेकर उदासीन थे ही। अमिताभ बच्चन के भी इस फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले को लेकर प्रोड्यूसर्स के साथ क्रिएटिव मतभेद उभरे और अब उनके पास इसके लिए टाइम भी नहीं था। कुल मिलाकर साल 80 के बाद देसाई ब्रदर्स ने इस फिल्म को डब्बा बंद करने का फैसला किया और ये सीन जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं रील्स के हिस्से हैं जिन्हें पहले शूट किया गया था। मनमोहन देसाई ने जब कुली के रूप में एक सफल मुस्लिम सोशल फिल्म बनाने का सपना साकार कर लिया तो इस डब्बा बंद फिल्म के कुछ कॉन्सेप्ट एक अन्य फिल्म में मर्ज करते हुए उनके बेटे केतन देसाई ने फिल्म बनाई अल्लाह रखा। फिल्म को अमिताभ की डेट्स नहीं मिली तो जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया, मीनाक्षी शेषाद्री जैसे कलाकारों के साथ इसे पूरा किया गया। जैकी गुड एंड बैड 2 कैरेक्टर्स के साथ डबल रोल में थे, बाकी शम्मी कपूर, वहीदा रहमान जैसे कैरेक्टर एक्टर्स भी थे, लेकिन ये फिल्म पर्दे पर नाकाम रही। उन दिनों सुभाष घई और मनमोहन देसाई के बीच कोल्ड वॉर जगजाहिर था। घई ने कर्मा जैसी ब्लॉकबस्टर और टॉप ग्रॉसर मूवी बना करके लीड ले रखी थी और उन पर शोमैन का तमगा भी चस्पा हो चला था।
इधर खुद से ही कॉम्पीट कर रहे देसाई को मर्द के बाद ऐसी कोई कहानी नहीं मिल रही थी जिससे वो अपने पुराने कारनामे दोहरा पाए। खैर, हम लौटते हैं उस टाइटल पर जो 10-12 साल पहले रजिस्टर हुआ था, लेकिन अब उसे कोई और भुनाने जा रहा था। गंगा जमुना सरस्वती और तूफान की नाकामी के बाद केवल अमिताभ और देसाई की जोड़ी ही नहीं टूटी, बल्कि देसाई ने प्रोडक्शन डायरेक्शन की अपनी विरासत बेटे को सौंपकर एक तरह से संन्यास ले लिया। साल 1990-91 में जब अमिताभ बच्चन उम्र के 50वें पड़ाव पर पर्दे पर नई वापसी की कोशिश कर रहे थे, आज का अर्जुन, हम और अग्निपथ जैसी फिल्मों ने उनका हौसला भी बढ़ाया। लेकिन तभी प्रोड्यूसर मनोज देसाई ने मुकुल आनंद के निर्देशन में एक ऐसी फिल्म शुरू की जिसमें अमिताभ तो गेस्ट अपीयरेंस में थे। जैसे जैसे फिल्म की कहानी एक्सप्लोर हुई और श्रीदेवी, जिन्होंने उनके साथ काम नहीं करने की कसम खा रखी थी, उनके इस फिल्म के लिए राजी हो गईं, तो अमिताभ बच्चन इस फिल्म में लीड रोल के लिए तैयार हुए और ये फिल्म उन्हीं के नाम कर दी गई। इस फिल्म को वो नाम भी मिल गया जिसे बहुत पहले देसाई ने रजिस्टर कराया था। और दोस्तों, अगर आप इस फिल्म के शुरू में गौर करें तो इसे मनमोहन देसाई को डेडिकेट किया गया है, और ऐसा इसलिए किया गया कि उन्होंने ही फिल्म का नाम खुशी खुशी दान किया। उन्हीं दिनों मनमोहन देसाई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मनोज देसाई की फिल्म की स्क्रिप्ट देखने के बाद मुझे लगा कि खुदा गवाह नाम इस कहानी पर जितना फिट है उतना तो हमारे इनिशियल प्रोजेक्ट पर भी नहीं था। और ये नई खुदा गवाह जो एपिक क्राइम एक्शन फिल्म थी, जिसका प्लॉट ही नहीं लोकेशन भी देश के बाहर अफगानिस्तान की वादियों में स्थित था, उस दौर की एक चर्चित फिल्म रही। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 10 साल पुरानी कसक यहाँ निकाली और बेहतरीन धुनें बनाई जो मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक की आवाजों के साथ सुपरहिट हुई। दोस्तों, ये पहली फिल्म थी जो संकटग्रस्त अफगानिस्तान में भी 10 हफ्ते लगातार चली थी। इसके लिए मुकुल एस आनंद को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर मिला था, जबकि अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टिंग के लिए नॉमिनेट किया गया था। इस फिल्म के ट्रिविया में एक किस्सा खासा लोकप्रिय है कि उन दोनों अफगानिस्तान में सरकार और विद्रोहियों के बीच कई मोर्चों पर जंग चल रही थी, लेकिन अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी कि सरकार की अपील पर विद्रोहियों ने तब तक जंग रोकने की बात मान ली जब तक अमिताभ बच्चन वहाँ शूटिंग करेंगे। और वो वहाँ 18 दिन रहे और कहीं एक गोली तक नहीं चली। उल्टे कई कबीलाई सरदारों ने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। तो दोस्तों, जिस खुदा गवाह को आपने देखा है, सुना है, उसकी बुनियाद में दफन हो चुकी इस फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। हट, मेरा बाप